अम्मा ने कहा था कि जाके दूध के डब्बे ले आओ। हम लोग गए रात के 3 बजे, तो 2 आदमी आए हैं, उन लोगों ने कहा कि बाइक दो, जो पास है वो दो। मैं तब गर्म खून था, मैंने धक्का दे दिया, उन्हें कुछ भी नहीं दिया, धक्का। अगर खुदा ना खास्ता माँ की डेथ हो जाए ना, तो बंदे कहते जी गन मेरे इधर रख दी। उन्होंने कहा जी माशाल्लाह आज हम डिनर टाइम नहीं करेंगे जी, आज हमारे पुलाव आलू चिकन बेटा। ये क्या लगाया हुआ थी? तो जी गाइस हम लोग आए हैं इधर, और ये देखिए गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं मुल्तान रेंटल क्लोजेट में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे ड्रेसेस होते हैं। ये देखिए जी गाइस यहाँ पे इनके पास ज्वेलरी भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होती है। ये देखिए जी गाइस दुल्हन के साथ साथ दुल्हों के भी ड्रेसेस हैं यहाँ पे हमेशा। हर बंदे के पास्ट होता है, एक माजी होता है, मुस्तकबिल तो खैर आने वाला होता है, पास्ट और माजी भी एक होता है। तो जो आपकी जिंदगी की स्टार्ट कर दिया नहीं मतलब दसो। हेलो जी, वेलकम टू न्यू व्लॉग जी। कैसे हैं जी आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम ठीक है, अल्लाह की रहमत से हेल्दी वेल्दी हैं। कल के व्लॉग में आपने देख लिया था कि माशाल्लाह जी अम्मी के घर से पहले हमने पुलाव खा लिया, फिर अम्मी के घर से वो चाय वाय सब कुछ थोड़ा लेट हो गया लोड शेडिंग वजह से, फिर चाय फिर हमें भूख नहीं लगी थी, आके फिर मैं सो गया। अब मैं उठा हूँ तकरीबन 1:30 बजे। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज़ पढ़ी है ईशा की, थोड़ा सा मैंने अपना डायरी का काम कंप्लीट करना था, सुबह जो केसेस हैं उनको अपडेट कर रहा था। फिर हुण भाईजान सानू भूखा भी लग गई। अब भूख क्या लगी, वो हम क्या करते हैं हल्का फुल्का खाएंगे क्योंकि भूख लग गई है, मुझे बाकी भूख लग गई है। और गोभी आई हुई है यानी कि अम्मी के घर से गोभी आई भाईजान पराठा खा ले नहीं, देसी घी वाली रोटी। चलो देसी घी वाली रोटी खाते हैं, साथ बेहतरीन 2 आमलेट अंडे बना के खाते हैं, ठीक है ना जी? चलें ठीक है। अच्छा हाँ, मैंने ना आपको कुछ मैं आपसे ये भी बताता है, जब मैंने एक तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी, वो जो मेरी बायोपिक, अब तो बायोपिक बन की भाईजान के लोग, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। और आप यकीन करें तकरीबन 99.9% लोगों ने ना सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स किए, 100% लोगों ने किया, ऑलमोस्ट 100% ना, तो लोगों ने इतना पसंद किया जी, थैंक यू सो मच जी। जब बंदा अपने ज़िंदगी कोई भी सच्चा वाक़या शेयर करता है ना, तो उसमें असर होता है, और आप लोगों ने पसंद किया, थैंक यू सो मच आपके प्यार का जी, बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो इसमें ना कुछ लोगों के ये भी मैसेजेस आ रहे थे कि अपना बाप एक बाकी, हाँ बाप बहुत घना साया होता है। मैं ये थोड़ा सा आपको ना इलेबोरेट इसमें कर दूं कि बाप के ना माँ, जब फॉर एग्जांपल एक घर में माँ और बाप ना 2 बड़े अहम सतून है औलाद के लिए। अगर खुदा ना खास्ता माँ की डेथ हो जाए ना, तो बंदे के ना खाना पीना घर डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए बाप दूसरी शादी कर ले, फिर घर की लाइफ डिस्टर्ब होती है, लेकिन बंदा सिर्फ घर की हद तक डिस्टर्ब होता है कि खाना पीना हो गया, मर्द लड़का होगा तो बाहर जाकर खाना पीना शुरू कर देगा, लड़की ये भी खाना पीना डिस्टर्ब हो जाता है माँ की वजह से। लेकिन अगर अर्ली एज में बाप चला जाए तो भाईजान वो होता है जो हमारे साथ हुआ, ठीक है ना। बाहर बहुत हैवान है भाई, इतने हरामी लोग हैं भाईजान, बज़ाहिर आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, नेक होंगे, लेकिन भाईजान सब के दांत छुरियां उनमें होती हैं, और इस तरह लूटते हैं जिस तरह कुत्ता नहीं बोटियां खाता है भाईजान, इस तरह आपको ना भाईजान जिंदा नोचना शुरू कर देते हैं। बाप इतना घना साया होता है कि वो आपको ना, यानी कि बाप के मतलब की बात मैं कहता हूँ कि बंदा ना माशरती तौर पर नहीं यतीम हो जाता है भाईजान, वो समझो कि बिल्कुल ऐसा नंगा हो जाता है कि उसको हवा भी लगेगी, ठंड भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, मुसीबत भी आएगी दुनिया में आप, और ज्यादा नुकसान उसको वो करते हैं जो आपके आसपास आपके अपने बन के होते हैं, ठीक है ना। और लोगों ने भाईजान, फिर मेरे साथ भी यही हुआ भाईजान, लोगों ने इस तरह लूटा खसूटा ना पैसा के सब कुछ ही उड़ा दिया। चले ये भी हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं हूँ ना अयान का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मुझे भी जिंदगी दें, तो अब अयान के मैं सर पे हूँ ना। आप यकीन करें कि अयान अब 17 साल का हो गया ना, मैंने इसको अभी तक अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है। मुझे पता है कि बाहर की दुनिया ना कितनी गंदी है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैंने अयान को ना सिर्फ एक बात कही है, मैंने कहा बेटा बात सुनो, आपने ना कभी किसी का ना नुकसान नहीं करना, लेकिन ये हमारे इस्लाम में भी है कि अगर कोई ज़बरदस्ती आपके ऊपर मुसल्लत हो जाता है ना, फिर लड़ना है, हारना नहीं, भावें जान चली जाए। भाईजान कोई अगर आपका सर लेने की कोशिश कर रहा है तो भाईजान सर ले लो, ठीक है, हार के नहीं आना, देखा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे को इतनी ताकत सिखानी चाहिए। और ना भाईजान थोड़ा जो पुट्ठा भी काम हो गया, मैं ना आज से तो 2 साल पहले की बात है, हम सब ऐसे ही सब बहन भाई इकट्ठे थे ना, रात को ना अयान को मैंने भेजा, मैंने कहा यार जाके ना जरा आइसक्रीम ले आओ। हमारा पता है आपको लेट नाइट अक्सर हमारा काम शाम फंक्शन वगैरह खाना पीना रात को होता है, मेहमान आए थे, मैंने कहा जाओ ना आइसक्रीम ले आओ।
اب یہ تو اور ہمارا ایک سٹاف کا وہ میڈ کا بچہ تھا نا, وہ اس کے ساتھ پیچھے بیٹھا تھا, بڑا شرارتی تھا, 4 سال پہلے کی بات ہوگی ایسی. تھوڑی دیر بعد وہ گھنٹہ, میں نے کہا جی یان 1 بج کے نہیں آیا, 1.5 2 2.5 یان 2.5 گھنٹے بعد آیا, بیل بجی, اوپر آیا تو منہ مٹی سے بھرا ہوا, ساری شرٹ پھٹی ہوئی یان کی, ساری شرٹ پھٹی ہوئی. بھائی کی ہویا؟ وہ کہتا جی رستے میں مجھے 2 ڈاکوؤں نے روک لیے. کہتا جی سروس روڈ پہ جا رہا تھا, اور حقیقت واقعہ سروس روڈ پہ جا رہا تھا, انہوں نے آگے کہتا جی گن میرے ادھر رکھ دی. انہوں نے کہا جی کہ موٹر سائیکل دو. کہتا پاپا میرے ذہن میں تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہارنا نہیں ہے, اور یہ سچا واقعہ, میں یان سے پوچھواتا ہوں آپ کو نا. کہتا پاپا میں نے نا دیکھا کہ یہ 2 ہیں اور قد میں بھی مجھ سے چھوٹے ہیں, ہوں گے اس ٹائم ٹہنگے ہوں گے, آپ کو پتہ یہ مسلح چنگڑ بھی تو یہ نکلے ہوتے ہیں نا. یہ اب تو خیر الحمدللہ ہماری سی ایم پنجاب میں پاجن وہ منجی ٹھوکی ان کی کہ سارے یہ جو اسٹریٹ کرائم تھا نا یہ تو رک گئے. یہ جو موبائل چھین لیتے تھے یہ ہونا, ان کا تو سی سی ٹی والوں نے پاجن اچھا ہی علاج کیا. میں بتاؤں گا سی سی ٹی والوں نے کتنا مزے کے کام کیے. تو ایان کہتا جی میں نے ان کو نا دھکا دیا اس طرح. کہتا دھکا دینے کی وجہ سے نا وہ تھے ذرا موٹے تھوڑے سے, وہ ایک ادھر گرا ہے, میں ادھر گرا ہوں موٹر سائیکل. اور کہتا وہ جو پیچھے لڑکا تھا نا, وہ جو اسٹاف ممبر تھا, انہوں نے جا کے پیچھے شور پانا شروع کر دیتا. ان دوبارہ اٹھے گالیاں دیتے ہوئے, لیکن اتنی دیر میں کہتا ہے کہ اس سائڈ سے نا دوسری گلی سے نا کوئی 2-3 لڑکے داخل ہوا موٹر سائیکل والے نا, وہ اٹھ کے بھاگ گئے. میں نے کہا بیٹا یہ بھی بے وقوفی والی بات رہی, یہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. اللہ اگر خدا نہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی, بندے کو بعد میں مل جاتی ہیں, چور ٹھگے بھی بندے پکڑ لیتا ہے, آ کے انہوں نے کرائم کر کے آنا کچہریوں میں ہی ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس طرح کی بے وقوفی نہیں, کیونکہ بہادری اور بے وقوفی میں نا بڑا فرق ہے. آپ نے اس ڈفرینس کو سمجھنا. بندہ بہادر ضرور ہوتا ہے جتنا مرضی طاقتور ہو. ابھی کوئی بھائی کچھ 4 بندے آ کر تم مجھے پکڑ لیں تو میں 4 بندوں سے تو نہیں لڑ سکتا نا, لیکن ان سے لڑنے کا طریقہ ہوگا. عقل مندی سے آپ 4 نہیں اب 10 بندوں کو بھڑکا سکتے ہو, لیکن عقل مندی سے, ٹھیک ہے. تو میں نے تو ایان کو سمجھایا. اب یہ ریسنٹلی, اب میں بتاتا ہوں آپ کو, ریسنٹلی ایان آپ کو پتا ہے اعتکاف میں بیٹھا تھا, ٹھیک ہے. اب اعتکاف میں اس کے ساتھ بھائی جان وہ سکھو برادری کے بھی کوئی 4-5 لڑکے بیٹھ گئے. سکھو برادری میں جن کو جو سمجھتے ہیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اب وہ کرتے کیا, حالانکہ وہ بھی تو اعتکاف میں نیکی کے لیے آئے ہوئے تھے نا. اب ایان کہتا کہ پاپا وہ نا مجھ سے جلنا شروع ہو گیا, آئی ڈونٹ نو وائی. کہتا جی میں نماز پڑھ رہا ہوں, یہ اس نے ہمیں آ کے گھر بتایا. کہتا جی میں نماز پڑھ رہا ہوں, مجھے کسی نے نماز پڑھتے ہوئے پیچھے سے زور سے تھپڑ مارا. کہتا سارے ہنسے, بتائے کوئی نا. میں نے جب نماز پوری کی, میں نے چھوڑی نہیں پاپا نماز, میں نے نماز کمپلیٹ کی. پھر میں نے کہا کس نے مجھے مارا؟ کہتا بتائے نا, ہمیں تو نہیں پتا, ہمیں تو نہیں پتا نا. میری سے جلنا شروع ہو گیا, پتہ نہیں اس کی پرسنالٹی سے. میں نے کہا بیٹا آپ مجھے بتاتے, ہمیں جان کے نہیں بتایا, نہیں تو ہم ڈیلی جاتے تھے. پاویں ہونا دابا ایتھے جنہ بڑا مشہور سی نا بھائی, میں بتاتا اس کو ٹھنڈا کر کے آتا. سمجھ گیا نا, کوئی بھی بندہ نہیں. اور یہ جو جتنے ہی بدماش بنے ہوتے ہیں نا, آپ یقین کریں یہ جو اب, ہاں میں آپ کو بتاؤں, جب سے یہ ہماری الحمدللہ سی ایم پنجاب نے یہ بھجن, میں کہتا ہوں کہ یہ سی سی ٹی والوں نے کام ڈالا نا, ہر کتے بلے کو نا بھجن نت ڈل گئی. آپ یقین کریں کہ لوگ اتنے ہمارے معاشرے کے جاہل ہیں کہ ایک ادھر بندے نے 3 قتل کیے کچہری میں, 3 قتل کیے ہمارے اندرون شہر کا بندہ ہے. اور وہ ہاتھ کڑی, اب ان کو سزا ہوئی ہے 25-25 سال کی, ہاتھ کڑی لگا کے وہ اپنی ویڈیو ڈالتے ہیں. 7 لاکھ فالورز ہیں ان کے. اور جب وہ اپنی ویڈیو ڈالتے ہیں نا, جٹ دیاں ٹوراں نے, تو بھائی جان آپ جاہل لوگ ان کو شاباش بھائی, ماشاء اللہ بھائی, او بھائی اس سور کے بچے کو اپریشیٹ کر رہے ہو, اور اس کے 7 لاکھ فالور. بتاؤ جب ان جیسے کتوں کو آپ دیکھتے ہو, بھائی جان اسی تو بہت اچھی ویڈیوز والے, اچھے لوگوں کو دیکھا کرو, ٹھیک ہے نا. جب یہ سی سی ٹی ایکشن میں آئی نا, اور سارے بدماش بھائی جان اس طرح چھپ گئے جس طرح نا بھائی جان یہ کتے بلوں میں نہیں چھپتے. انہوں نے جیلوں سے واپسی آنے سے انکار کر دیا کہ ہماری پیشیاں نہیں لگوانی, نہیں تو سی سی ٹی میں اٹھا لے گی. وہ آئی ڈیاں بھی اب غائب ہیں. نہیں تو آپ نے دیکھا تھا ٹک ٹاک پہ ہر دوسرے دن کسی کی ہاتھ کڑی لگی ہوئی, 10 بندے 25, یہ میں تو ان کو سور ہی کہتا ہوں, 25 کتے چل رہے ہیں ساتھ ہی اپنے, ان کے گانے لگے ہوئے, جٹ دیاں ٹوراں نے, تو ہاتھ میں ہاتھ کڑی لگی ہوئی. پتہ نہیں کون, یہ کیوں نہیں انتظامیہ ایکشن لیتی ان کے خلاف, کیوں اس طرح ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے تو پھر ایان کو یہ کہا کہ آپ بیٹا مجھے بتاتے, یہ غلط بات تھا. وہ اب ہمیں تو نہیں پتا تھا نا کہ آپ 4-5 دن اعتکاف میں بیٹھے ہو, کوئی بھی نقصان, 4-5 وہ کزن ہی تھے. میں کہ میرے دسدا تو صحیح, میں انہوں نے ٹیکنیکل ٹھنڈا کر دینا, پاویں جو مرضی سن. سکھو بھائی تھے کہ عیسائی ہم نے کو کہتا ہے ان کی ایسی کی تیسی, کوئی ایسی بات نہیں. میں کہ میرے دسدا صحیح ہے نا, ٹھنڈا کرانا میرے کو انتظام ہے. میں نے بڑے بڑے طاقتوروں کی نا ادھر بھائی جان ہر شے گیلی ہوتی دیکھی, ٹھیک ہے. لیکن ایان نے کہا پاپا میں نے ان سے نبڑ لیا تھا.
मैंने कहा नहीं फिर भी बताते, आपने अपने माँ बाप को लाजमी बताना है। और मैं अपने सब ना बहन भाइयों को कहता हूँ जिनकी औलादें हैं, बच्चे बहुत कीमती होते हैं, आपने, मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह रहम करे को तुम्हारे बच्चे मारे जाके तो लड़ो, लेकिन अपने बच्चों के सर पे चढ़ के रहो, उनकी दोस्तियों पे नजर रखो, किसी 2 नंबर बंदे को उनका दोस्त ना बनने दो, ठीक है। और खुदा ना खास्ता अगर कोई नुकसान करता है, ये तो हमारे किसान, मेरी बात सुने, हमारे कुरान पाक में लिखा हुआ, मैं तो कल भी पढ़ रहा था, आंख के बदले आंख, बाजू के बदले बाजू भाईजान, नाक के बदले नाक। खुदा ना खास्ता अगर कोई नुकसान करता है ना तो भाईजान फिर उसका नुकसान कर दो। अदालतों तक तो बात बहुत बाद में पहुंचती है, वो तो आपका तो बच्चा ले गया ना, वो जिसको आपने 20 साल पाला है, ठीक है। अब एक मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक क्लाइंट था, उसका मैं मर्डर ट्रायल करता रहा हूँ। अब वो बेचारा बड़ा इनोसेंट सा शाहजी उसका नाम था, क्लीन शेव ना, तो उसकी बेटी को उसके घर की नौकरानी ने ना 3 माह की बच्ची को क्या किया, पहले गला दबा के मारा उसका, ठीक है। और सच्चा वाकया ये मुल्तान का, मैं केस का ट्रायल करता हूँ, अगर किसी को ज्यादा होगा मैं उसको भजन उस मुकदमा की सारी हिस्ट्री बता दूंगा, जाके चेक कर ले, मेरा नाम भी उसी के बगल में, ठीक है ना। उसने उसका गला दबा के मारा उस बच्ची को, फिर उस बच्ची को गर्दन से बांध के ना तार के साथ लटका दिया, रस्सा बांध के, 3 माह की बच्ची को, और भाग गई। पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने ट्रेस किया उस और बच्ची कितनी थी, वो 15 साल की थी, वो नौकरानी, ये किसी जुगी टाइप की थी, शक्ल से तो वैसी लगती थी, नहीं रहा पेंथल डिग्री, मैं प्रोफेसर बने। तो आप यकीन करो उसका ट्रायल चला। अब जब ट्रायल आया ना, अब आपको पता है कि 15 साल के बच्चे को सजा नहीं होती, और उसके पीछे ना NGO उसकी सपोर्ट कर रही थी, जो पाकिस्तान में फांसी की सजा के खिलाफ है। और जज पे इतना, एडिशनल सेशन जज करता है इसका ट्रायल, इतना प्रेशर कि वो कहना जी कि मैं फारग करना ही करना है, यानी कि जज को ये डायरेक्शन थी कि आपने इस बच्ची को रिलीज करना। बाहर की NGO कह रही थी कि इसको सजा नहीं देनी, हालांकि उसने मासूम बच्ची मार दी। उस बच्ची से पूछा कि क्यों आपने इसको मारा है, वो सारा आला कत्ल भी, वो बच्ची का फीडर भी मासूम, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो जो कत्ल की सारी एविडेंस इकट्ठी होती है ना, उसका मासूम सा छोटी सा फीडर, अभी तक खून लगा हुआ उस पर, सारी चीजें थी बेचारी की। कहती जी बाजी मैंने छुट्टी तो नहीं जान देंदी, ठीक है। वो बेचारी बाहर गई, बच्ची इसके हवाले करके, इन्हें भाईजान का गला घुटिया, उसको मार के कत्ल करके उसको तार से लटका के यानी कि उसको सजा दी। इस तरह के भी ये गंदे लोग होते हैं, इन लोगों पर भी आपने नजर रखनी, जिनको घरों में रखते हो ना, और इनको बताओ कि हम आपको सोने का निवाला खिलाएंगे, ठीक है ना, हमें तुम्हारी हिस्ट्री का पता है, अगर खुदा ना खास्ता हमारे किसी चीज को नुकसान हुआ ना तो हम तुम्हारा सारा सिस्टम खत्म कर देंगे, अदालतों में बात जाएंगे, ये आपका राइट है, आपने अपने नुकसान नहीं होने देना, ठीक है ना। और मुझे ना मेरा दिल तकलीफ करता था जब मुझे पता था ये नौकरानी इसकी बेल होने वाली है। मैंने शाह जी ने क्या, मैं शाह जी, वो हंसती थी आगे, वो सारे चंगड़ आगे इकट्ठे हो जाते थे भाई, और वो मासूम बंदा वो कहता था यार मैं बस ये, मैं कह यार तू दी अखां क्यों नहीं कड्डियां, वो उस टाइम फड़ के दी अखां तो छुए मार देंदे ते जुबान कट देंदा, समझ गया ना। तेरी मासूम बच्ची तू किस तरह बर्दाश्त कर गई यार, तेरी मासूम बच्ची है, लेकिन वो शरीफ आदमी था, अल्लाह उसकी बच्ची को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उसके लिए मागफिरत का सबब बने। तो आपने अपने बच्चों के ना सर पे घना, और मैं बाप को कहता हूँ कि बाप घना साया, आपने अपने जिस तरह माँ घर में घना साया होती है ना, बाप बाहर है, वो बाहर कितों चली कितने पहुँच गई भाईजान। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपने बच्चों के सर पे चढ़ के रहें, उनको किसी के साथ ज्यादती करने ना दें, लेकिन किसी डॉग को, पिग को उनके साथ ज्यादती ना करने दें। अगर बच्चा आके बताता है ना कि मेरा फलाम बंदा मेरे साथ ये कर रहा, बच्चों को बताएं आके भाईजान, ये कोई इतने ताकतवर लोग नहीं होते। आपको पता है कि पूरे ये जितना फाटा का एरिया सब कुछ है, यहाँ पे चोरियां डकैतियां नहीं होती, पता है क्यों नहीं होती, इसलिए नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोबाइल छीनेंगे तो अगले के पास असला मार देगा। ये हम लोगों को इसलिए कुत्ते लूट लेते हैं कि हमारे पास असला नहीं होता, गन दिखा के ले जाते हैं, इनको पता ना कि आगे से भी असला तो तोड़ जाएंगे, ऐसे होगा ही नहीं। आपने अपना नुकसान नहीं होने देना, औलादें बहुत कीमती होती हैं, अल्लाह सब को महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, महफूज रखे, बुरा वक्त फिर भी आते हुए पता नहीं चलता, ठीक है ना। मैं कोई आपको ये अल्लाह रहम करे को तबलीग नहीं कर रहा कि आपने किसी को जाके तो नुकसान कर देना, कोशिश करें कि आपका नुकसान हो ही ना, ठीक है ना। अगर खुदा ना खासा को नुकसान कर देता है ना, तो भाईजान ये हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे इंसाफ मिलता नहीं, बहुत मुश्किल मिलता है भाईजान। वो मैं तुहानू दसिया तो है 7 लाख फॉलोवर वाले 3 कतल किए भाईजान, 3 ज़िबा करके रेडी ते पा के फिरते रहते, गाना ला के फिरते, जट दियाँ टोरा ने, दसो उनको लोग पसंद करते हैं, ये हमारा माशरा है, ठीक है। तो
स्टे हैप्पी विद योर फैमिली, ठीक है। और आपने इतनी मेरी वो पसंद की है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी प्यार का, मुहब्बत का। और हुरम की दुनिया ने भाईजान सानू रात ਨੂੰ ही होने साडा ना स्टार्ट करा देता है, तो ठीक है जी व्लॉग चले। तो हमने लिए आपके लिए तो बनाना होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं, मदद अल्लाह पाक की होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको पसंद आ जाता है। हुन साडा नाश्ते से हम क्या खाना चाह रहे हैं, क्या बन रहा है, वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि नाश्ता अब तो नाश्ता ही हो जाएगा। 2 बजे तो नाश्ता ही होता था ना, लेकिन मुझे ना रियल में अब भूख लग गई। एक कोशिश बड़ी करने के भाई ऐसी डाइट कर ली है, लेकिन डाइट हमसे हो ही नहीं पाती, ठीक है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि अपने आप को मजीद सेट करने की। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ 에ਅਰ ਫਰਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ हैं। मैं तो सब वो चेंज भी करवाना थे उनको, एयर फ्रायर, हाँ उनको देने जाना, उन्होंने कहा था ना कोई खराब हो गया हो तो दे देना। हाँ सही। चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बायोपिक को पसंद किया जी, थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह जी, हमारा खाना आ गया। ये देखें जी, मेरे सोने रब की कितनी रहमतें हैं जी, हम तो शुक्र भी नहीं अदा कर सकते, इस काबिल नहीं है जी। गोभी मज़ेदार सांडा, देसी घी वाली बेगम ने रोटी, क्योंकि देसी घी से निकाला था। और माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, मज़ा जी माशाल्लाह। आज हम डिनर टाइम नहीं कहेंगे जी, आज हमारा लंच टाइम है। आज भाईजान हुरम की दुनिया ने आंदे ही ना सानू पुलाव मज़ेदार सा और आलू चिकन और पुलाव, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की रहमतें हैं। ये कोई लींबू है, नींबू भी चेक करना जी, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, आई लव यू। The next day. खाब हो गया है। क्या हुआ है वरीशा? हम कहाँ पे जा रहे हैं मिस वरीशा? हम जा रहे हैं एक शॉप में। हाँ गाइस, हम एक बुटीक पे जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं, ड्रेसेस वगैरह भी लेने। ये रहा प्यारा सा नोनू, नोनू की तबीयत ख़राब है। हेलो गाइस, चलो ये मिस्टर इमरान है गाइस। अरे जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। ये वो गेट तो आप बंद करवा दो। हाँ हाँ, वो मेरी ग्लासेस मैं भूल गई हैं, तो वो ग्लासेस ले आए तो फिर चलते हैं नूर साइड पे। ये देखिए जी गाइस, ये बच्चा पार्टी आ चुके हैं। कहाँ जा रहे हो? हैं क्या हुआ? कहाँ जाना? हम बेटा काम से जा रहे हैं, आप लोग नाश्ता वाश्ता करो। कहाँ जा रहे हो? भूख लगी है मुझे। बेटा पुलाव, पुलाव यखनी पुलाव बना हुआ है, यखनी पुलाव साथ आलू चिकन है। कौन घर ही है, घर ही पड़ा हुआ है। पहले बताओ तो पुलाव आलू चिकन बेटा। ये क्या लगाया हुआ है तीत के ऊपर? मेरा इतना दिल कर रहा है मदीना पुलाव खाने का, मैं क्या करूँ? घर का पुलाव बना हुआ है, नया फ्रेश पुलाव बना बेटा, क्या हो गया? चल पहले पुलाव खाओ, सना पुलाव खाओ। बताओ ना क्या बनाया आपने? आलू चिकन और पुलाव, आपके लिए आलू चिकन। खुरम जरा पीछे हो जाओ, फुल। चिकन बनाया है। हाँ जी, आलू चिकन बनाया। चलो तो जी गाइस, हम लोग आए हैं इधर और ये बुटीक पे काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस होते हैं, वैसे भी आपको मिल जाते हैं, रेंट पे भी मिल जाता है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं मुल्तान रेंटल क्लोजिट में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे ड्रेसेस होते हैं, ये देखें। और यहाँ पे मम्मा देख ही हैं। हाँ, लाइट वाले किधर है? जहाँ लाइट हो वो लाइट है। आप बाहर नहीं जाना बिल्कुल भी ना। यहाँ पे अब हम देखते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रेसेस हैं हर तरह के, वलीमे पे, बारात पे, मेहंदी पे पहनने के लिए, ब्राइडल वेयर, हर यहाँ पे आपको ड्रेसेस मिल सकते हैं। नोनू आप क्या कर रहे हो? विशा कहाँ है? विशा भी आती है। ये देखिए जी गाइस, यहाँ पे इनके पास ज्वेलरी भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होती है। ये देखिए, एक से बढ़ के एक सेट है, वाह ब्यूटीफुल। ये नई ज्वेलरी भी आई हुई है इनके पास ना, और शॉप मैंने आपको दिखा दी है, मॉडल टाउन जाते हुए भी बाहर से दिखा जाती हूँ आपको मैं। ये देखिए जी गाइस, दुल्हन के साथ साथ दूल्हों के भी ड्रेसेस है यहाँ पे हैं वरीशा, सारे यहाँ पे वो ज्वेलरी वगैरह दिखाई है। हाँ, ज्वेलरी भी गाइस बहुत ज़बरदस्त है जी गाइस। मिस्टर इमरान आ चुके हैं, नोनू की ज़रा तबीयत ख़राब हुई हुई है ज़्यादा, यहाँ से हमने ले लिए हैं ज्वेलरी प्लस ड्रेसेस। हाँ जी, रखवा दें। ये नोनू, फिर नोनू को कहाँ हो गया? हाँ जी मिस्टर रैयान, आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ मैं। हाँ जी, आप ज़रा वो स्टोरी सुनाएं कि गुंडों ने आपको पकड़ लिया था, रज़िया गुंडों में फंस गई। वो स्टोरी पापा ने बताई थी आपकी। मिस्टर इमरान, कौन सी स्टोरी थी याद करें? दो मेरे साथ स्टोरी है। दो हाथ साथ बताएं। चलें, फर्स्ट पहला बताएं, आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं ये बताना पहला भी, पापा ने आपको क्या सिखाया कि करना क्या? गाइस क्या कहते हैं, मेरी ना बाइक थी, क्या कहते हैं, ये नीचे जो खड़ी होती है, तब मुझे नई मिली थी ये, क्या कहते हैं, तो मैं भी चलाता था नई यानी जिसको चलाने को मिलती है, तो
तब मैं यानी अच्छा खासा हाइटेड, मैं शुरू से ही लंबा तो था ही मैं। तो मेरे साथ था पीछे बच्चा बैठा हुआ उस्मान था। हमें रात के 3 बजे ना हमारी दादू आई हुई थी, मम्मा ने कहा था कि जाके दूध के डब्बे ले आओ। हम लोग गए रात के 3 बजे, तो वहाँ पे ना क्या कहते हैं 2 आदमी आ गए पीछे से। वो 2 आदमी आए, उन लोगों ने कहा कि बाइक दो, जो पास है वो दो। मैं तब गर्म खून था, मैंने धक्का दे दिया, उन्हें कुछ भी नहीं दिया, धक्का दे दिया, वो भी गिरे मैं भी गिरा। और क्या कहते हैं फिर मुझे उन्होंने जरा चंडवण धरी, फिर पीछे से मैंने उनको यानी इतना मैंने किया कि उनको मैंने बाइक लेके नहीं जाने दिया, हालांकि तब भी लेके जा सकते थे। बेटा ऐसे नहीं होता, अगर उनके पास गन शन होती फिर मैं इस चीज से मना करती हूँ आप लोग। नहीं मैंने देखा था गन तो नहीं थी उनके पास, लेकिन फिर वहां से पीछे से लोग आ रहे थे तो वो भाग गए। तो मेरी हालत देखी थी आपने, बटन सारे टूटे हुए। गन बताइए, मैंने कहा शहजाद ने कहा गन, अच्छा गन नहीं थी उनके पास, नकाब किया। गन दूसरे वालों पे थी। वो किन के वालों के पास? जब क्या कहते हैं मैं आपको रात को मैं गया था मम्मा मेरे पीछे बंदे लगे थे, जब मैं भगा के ले आया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि दरवाजा मैं रात को हमेशा गए खोल के जाता हूँ। आप लोग भी खोल के जाया करें, इतना कुछ नहीं होता। तो गाइस खोल के जाया करो, चगल असल तो पाले वो गन लेके साडे पीछे वाला खोल के जाया। इतना नहीं होता, बंदा तेजी से भगा के आ जाता है। ये तो सानू मरवाएगा किसी ने। नहीं वो ये नहीं होता। तीसरी दफा हुआ था, मैं और मेरा कजन था ताहा, हम लोग नीचे खड़े हुए थे। वो तो इधर मेरे सर पे गन रखी हुई थी यहाँ पे। वो उस वक्त मैं सुन्न हो गया था। उस वक्त मैंने जो भी पास था ना, वो बेचारे ताहा का तो मोबाइल भी चला गया था, मेरी जेब में पैसे पड़े हुए थे वो भी ले गया। सही, तो इसलिए ना थोड़ी अक्लमंदी करनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए जैसे पहले तुमने हरकत की थी, बटन तुम्हारे टूटे हुए थे और धक्का मुक्की नहीं करते बेटा। सही। और ये व्लॉग लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग आपका। आप किसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपकी इंगेजमेंट डिसाइड वाले लोग कह रहे हैं कि यान को शादी मुबारक के मैसेजेस आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे गाइस को? गाइस शुक्रिया गाइस। बड़ा तो शर्मा के क्या शुक्रिया गाइस। सही। The next day. हेलो जी, वेलकम टू न्यू व्लॉग। न्यू व्लॉग तो नहीं, व्लॉग तो मैंने स्टार्ट किया हुआ है। आज माशाल्लाह जुमा। ये देखो जी दोनों पार्टी। मुस्वा आप आवाज कम करो बेटा, आवाज आएगी। बाबा आवाज कम करो। पूरम आज देखो ना दोनों टैब लेके बैठे हैं, देखो। अब हम जा रहे हैं जी अपनी परी के पास। माशाल्लाह जी बड़ी साजिद धज के बैठी हुई है। हेलो मेरी आंखों की ठंडक, शादी पे मेरे दिल का चैन, मेरी दुनिया, हूरम की दुनिया। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। मैं जब उसको कह रहा था वेलकम टू न्यू व्लॉग तो हंस क्यों नहीं? मम्मा कहती कि पापा को गुस्से से कह रही कि पापा को पता ही नहीं चलता कि क्या है। यहाँ गाइस हम व्लॉग के एंडिंग पॉइंट पे जा रहे हैं, वेलकम टू न्यू व्लॉग। जैसे ही फोन पकड़ना वेलकम टू न्यू व्लॉग। क्यों वे मेरे पे गए जी हंसते हैं कि कहती है हाँ जी जी और जी और जी। तो जैसे ही कैमरा इमरान के हाथ में आता है वेलकम टू न्यू व्लॉग, तो चलो वेलकम ही कहता हूँ। व्लॉग एंड हो रहा है अब यहाँ से, नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट। चलो कोई अच्छी बात ही करना, की हो गया। हम तो आज मेरी किट लानी है ना। नहीं चलिए जी आज कहाँ जा रही है बताएं जल्दी से। आज मैं जा रही हूँ, वो जो आपने देखा था उस दिन अटी खालता जिसका हमने जहेज सेरेमनी गए थे, आज उनकी मेहंदी है जी। तो फंक्शन आज से स्टार्ट है। जो फंक्शन हम अटेंड करेंगे, मेहंदी भी है, बारात भी है, वलीमा भी है। हमारा प्लान मेहंदी और बारात वलीमे का तो है। अगर बारात का प्लान बन गया तो भी कर लांगे, लेकिन आज मेहंदी में हूरम की दुनिया तो जा रही है। मैंने भी करी आप जाए, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। तीनों में जाएंगे। ठीक, तीनों में जाएंगे। अच्छा जी, पापा आप भी चलो। नहीं बेटा मैं नहीं जाना। मेहंदी तो औरतों का फंक्शन है कि मैं की करना जाके उसे। मैंने क्या देखना, मैं बस इस खूबसूरत चेहरे को अपने इमेजिनेशन में सोच के ना, जब तक आप आएंगे नहीं मैं आपको सोचता रहूंगा, उतनी देर से टाइम हो जाना है। सोचते साथ आप कुछ करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, माफ फिर की गल करेंगे करेंगे। नहीं भी मैंने कहा सोचते फिर आप प्लाउ श्लाउ भी ऐसी कुछ चीज। अच्छा ये करना तो क्लियर तो कर, मैं कहने की सोचते कुछ करेंगे नहीं। हाँ भी मैं प्लाउ श्लाउ ये कुछ चीज बना लेंगे। हाँ तो वही ना, तो फिर कुछ साथ करेंगे। अपनी ग्रामर ठीक कर। हाँ विशा बेटा, यस मेरा बेटा ठीक है। अच्छा जी अब आपको मजेदार बात बताऊं। वरीशा ने ना, मैंने इसको मना किया था, मुझे ना वरीशा के बाल बहुत अच्छे थे, स्टिकिंग करा के इसने एक तो बाल डैमेज किए ऐसे ही है। उसके बाद मैंने इसको मना किया था कि बेटा आपने ना बाल छोटे हद से ज्यादा नहीं करवाने, 1-1.5 इंच करवा लो, 2 इंच। ये मुझसे पूछे बगैर गई सना जी जाके बाल, तो मनु लगता किसी मोची के हाथ चढ़ गई। वो ट्रोल हुई ना भाईजान, जहाँ पे इसने बालों की डाली है ना, उन्होंने कहा अब ये देखे विशा बाल सीधा करना, अब ये देखें वो तो करें। ये मेनू लगता किसी मोची के हाथ विशा बाल ऐसे होते हैं। मुझे ये बताओ बेटा। पापा मेरी बात सुनो एक मिनट। जहाँ से मैंने कटिंग करवाई है ना, वहां से ना मैंने एक दफा करवाई थी, वो इतनी अच्छी हुई थी कि सबने पूछा था, सबने वो बहुत अच्छी हुई वो ना बड़े बालों पे हल्का हल्का स्टाइल है, बाल बिल्कुल छोटे बिल्कुल सीधे ही नहीं हुए। अब मैं वरीशा को जिससे मैं अपनी कटिंग कराता हूँ ना, क्योंकि आपको पता है कि औरत कभी अच्छी कटिंग नहीं कर सकती, करती भी होंगी लेकिन मर्द ही अच्छी कटिंग करते हैं। अब मैं उनके पास लेके जाऊंगा, पास खड़ा होकर मैं बाल ना, मैं कहूँगा कम बराबर तो हो रहा है, ये तो बाल ऊंचे नीचे हो गए। हाँ ये बहुत अजीब लग रहे हैं मेरे ये बाल। तो अजीब से हो गया ना और बाल। आज हमने इवेंट में भी जाना, मैंने बाल स्ट्रेट किए तो पापा कहते ये क्या तुम्हारे बालों का हाल हो हाँ गया। मैं क्या वरीशा तो छोटे वड्डे ना, ये भी कटिंग हुई ये तो वरीशा इंज लगदा किसी ने ना गोडियां 'ਚ सिर दे के ना कटिंग कीती है। इक्वल नहीं है।
बिल्कुल नहीं। तो मेरी बात सुनो, कटिंग इस तरह तो नहीं। और ऊपर से कह रही थी 1000 रुपया लूंगी कटिंग का, इस कटिंग ना, बल्कि उन्हें 2000 का सानू उत्थू देना चाहिए। मेरी बेटी ने वाल डैमेज कर दिए। बहुत हुई भी थी कि हम खुद जाएं, मम्मा साथ ना जाएं, हम हमें। हाँ, और जो मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा ये सब के लिए ना एक सबक नहीं, इन सब के लिए भी और बाकी भी जो हमें देखने वाले भी ना सबक है। जो बच्चे माँ बाप से बढ़ के चलते हैं ना, देखो हम लोगों ने जिंदगी गुजारी है। मैंने इनको पहली दफा अगर मैंने 43 साल 44 साल गुजार ली है ना, तो मेरे पास 44 ईयर का तजर्बा है। एक 16 साल का बच्चा आपको कम्पीट नहीं कर सकता। माँ बाप को क्यों नेमतें होती है, ब्लेसिंग होती है, यही तजर्बा होता है। अच्छा ठीक है पापा, अब आप क्या करना चाहते हो? हम तो मैं चंडा मारना चाह रहे प्यार ना। चलो जी, अल्लाह खैर रखे, चलें जी। हाँ जी मिस्टर इमरान, मैं तो आपसे कह रही थी, देखें मिस्टर अयान भी जा रहा है, आप भी चलें साथ। अयान कितने जा रहा है? अच्छा, मजेदार। अयान जा रहे हो ना हमारे साथ? हाँ जा रहा है अयान शादी पे। अच्छा जी, अयान साहब माशाल्लाह जी इंतहाई क्यूट अयान। आज अयान ने ना शेव करा के आया, तो उत्ते ना ये मुच्छां रख लिया, बरीक तलवार वाली मुंछे है मेरे बेटे की। अभी आपको पता दाढ़ी पूरी आई तो नहीं, तो मैं क्या अयान तू इंज लग रहा जिवें पुराने जमाने के हीरो नहीं होता सी पुरानी फिल्मां दा। मैं क्या कटा के आया, तो मिन्नत तरला करके जो उन्होंने क्लीन शेव करवाया, ठीक है ना। हाँ नहीं अच्छा लग रहा है, अब सही लग रहा है। दाढ़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत है, जब आप बड़े हो जाओगे ना तब आप रख लेना, ठीक है ना। हाँ छोटी छोटी जरूर रखो, लेकिन बिल्कुल बड़ी बड़ी अभी रखने की। हाँ आप इधर आ जाओ। क्या हुआ? इधर तो आओ। क्या हुआ? बैठो ना क्यों? यार आप कब बनाती है इस टाइम? मेरे बेटे छोटे बालों में नहीं इसमें रहने दो ना ना नहीं रहने दो। अच्छा हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बनता है कसम से। हाँ जी अजी अच्छा, वो अब जी आपने शुरू में व्लॉग देखा होगा ना, थोड़ा सा मैं बच्चों के मामले में ना हो जाता हूँ सेंटी। फिर वो मैंने आपको केस की भी बात बताई, तो मुंह कोई ना कोई बंदे की वर्डिंग निकल जाती है, जैसे मैंने पिग यूज कर दिया, कुत्ते लफ्ज कह दिया, तो उसके लिए आपने माजरत करनी, क्योंकि वो मेरे जज्बात थे वो साथ ना कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये है जी जनाब इंतहाई हैंडसम अयान साहब। अयान वो बताओ, आपको जब आप एतकाफ में गए थे, तो वो जो लड़के थे आपके, हालांकि थे वो भी अच्छी फैमिलीज के थे, सिक्खों बरादरी के, उन्होंने क्या किया था आपके साथ, बताना जरा सच्ची से। मैं तो क्या कहते हैं वहाँ पे था, प्लीज थोड़ा लाउड बोले, आप इतने मैंने नाजुक कहा तो मैं कभी तो भी ना वहाँ थे। पे था ना, क्या कहते हैं नमाज पढ़ रहा था, किसी ने आके ना मुझे पीछे से चढ़ मार दिया। बहुत सारे थे कजन्स नहीं, कजन्स तो नहीं थे, लेकिन आपस में बिरादरी के एक थे, सारे कुरैशी थे। तो मुझे गुस्सा तो चढ़ा, मुझे अगर उस बंदे का पता होता ना, मैं उस पूरी बिरादरी के सामने उसे मारता, लेकिन मुझे बंदा पता नहीं लगा। बाकी वहाँ पे अच्छे भी थे, बड़े थे, मैंने कहा रिस्पेक्ट में ना मैं चुप हो गया। अयान ने जैसे नमाज पढ़ी ना, अच्छा फिर 3 दिन के लिए गया था, फिर वो एक दिन रोज़ा लेट हो गया, 4 दिन हो गया, ठीक है ना। तो इसने हमें बताया नहीं, मैंने इससे मना, मैंने ना अयान को एक बात समझाई है, और आप सब के लिए भी है, और ये हमारे नबी पाक का ना हुक्म भी है, सुन्नत भी है कि, और अल्लाह का भी हुक्म है कि आपने कभी ना किसी से ज्यादती करनी नहीं, लड़ना नहीं, ठीक है। अगर आपके ऊपर जंग मुसल्लत कर गई है ना, तो फिर पीछे हटना नहीं, तो हमें फिर शहादत होती हो जाए, ठीक है ना। हटना नहीं पीछे, ठीक है ना। ये आपका सूला, मैंने इसको समझाया है, लेकिन मैंने इसे ये भी समझाया कि बेटा बहादुरी में और उसमें फ़र्क होता है। बेवकूफ़ी में बाज़ जगह में बहादुरी नहीं करने वाली होती, बंदे को बैक फुट पे जाना पड़ता है। मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ। अब मैं था और मेरा एक दोस्त कुलीग, ठीक है ना, वो भी था, वो भी वकील था। अब हमने ना अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था, तो हमारा जो मुखालिफ क्लाइंट होता है, ये कहना तो नहीं चाहिए, जब मैंने आपको अपने स्टोरी सुनाई ना, ये भी उसका हिस्सा था, तो हम उन पे भी अटैक करते, हमारे रिलीफ लेकर देते थे ना भाईजान। कोई हमारे मुखालिफ को केस करता था तो हम उसकी भी अच्छी वाली फेंटी फूंटी कर देते थे। वो भी था दलेर बंदा ही ना, 2-3 होता है, वो भी था दलेर ही। तो हम ना क्या कहते उसे भी आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। आपको पता है कि जब भी लड़ाई हो जाए ना, ये कचहरी का असूल है, काले कोड के ऊपर मसला आ गया ना भाईजान, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मुझे को कचहरी में आकर मेरे ऊपर हाथ उठा रहा, कई वकील मेरी हेल्प में आ जाएंगे, भाਵੇਂ कसूर मेरा है, उन्होंने मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ वकाल उन्होंने देखना कि काले कोट पे हाथ रखा भाईजान, उन्होंने रगड़ा कड़ना मुखालिफ बंदे का। हमारे अंदर यूनिटी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र भी इस पे कि हमारी जो कम्युनिटी है आपस में मुत्तहिद है। तभी तो हमने भाईजान 2007 में भी काम डाला था, ठीक है। तो अब सब बहादुरी और बेवकूफ़ी में ना फ़र्क है। अब ना मैं उसको, वो मुझे घर छोड़ के, गाड़ी उसकी पे बैठा हुआ था, घर छोड़ के ना, तो वो इधर गुलशन, वो खाता पान भी खाता था, वो इधर आ गया हमारी मार्केट में पान ले रहा है। अभी मैंने शर्ट के हाफ बटन ही खोले होंगे, ਉਹਦਾ फोन आ गया, कहता चौधरी मेरी पान नाल लड़ाई, पान वाले नाल लड़ाई होगी। अव्वल तो लड़ाई करनी नहीं चाहिए, वो था बहुत ज्यादा गुस्से वाला ना, तो जल्दी आ जा। मैंने फौरन मोटरसाइकिल की कुमारी, मैं पहुंच गया पान वाले के पास मार्केट में। अब पान वाले आपको पता कि सारे होते तो उजड़ हैं, जाहिल होते हैं, बेसिकली बेवकूफ़ होते हैं। उन हमने आके, उसने उसको गाली निकाली वकील साहब को। मैंने उसे कहा यार तूने गाली क्यों निकाली, उन्हें भाईजान एक गाली मन्नू भी निकाल दी। खैर 2-3 बंदों तक तो हम अभी हाथापाई तक ही पहुंचे। मैंने साथ, अच्छा मैं अक्लमंदी ये करता हूँ, मैंने साथ ही 15 पे कॉल भी कर दी, लेकिन 15 भाईजान एज यूजुअल पहुंची ही नहीं।
अच्छा यकदम ऐसे हुआ, अभी 3-4 बंदों तक की लड़ाई फैली थी ना, मुझे ना यकदम गाड़ियां महसूस हुई पीछे 4 रुकी हैं, ठक 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 25 बंदे भाईजान उन गाड़ियों से उतरे और हमारी तरफ आ रहे हैं ऐसे करके। मैं देख लिया, मैं कहा बंदे इन्हों आ गए भाईजान, बंदे बुला रहे हैं। अच्छा अब मैंने महसूस नहीं करवाया कि मैंने गाड़ी उनको देख लिया 25 बंदों को आते हुए ना, समझदारी वाली बात बता रहा हूँ। मैंने वो पान वाले को ना मैंने कहा यार अपना हाथ फोड़ो कर दो, मैंने कहा यार इतना शेख, मैं वो बंदा ना वो शेख, मैं कहा मेरा जो दोस्त था वकील, मैं कहा यार शेख साहब तेन शर्म आनी चाहिए, इन्ना नेक बच्चा ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੇਖ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ गाली ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ है, वाली बच्चे ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ यार तेरा नहीं। अच्छा उतनी देर में ना वो 20-25 बंदे आ गए, एक ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैंने तवज्जो नहीं दी, मैंने अपनी वारदात जारी रखी। मैं कहा यार इस बच्चे ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ तो मैं वैसे ही गुनाहगार समझ यार, ये नहीं होना चाहिए। तू हम वकील है तेरा मतलब है कुछ भी करेंगे उधर ज्यादती करेंगे यार, वो बच्चा है उन्हें। अब उनको समझ, वो जो पीछे बंदे आए थे ना उन्होंने कहा ये बंदा बीच में डला हुआ, ये भाईजान काम खत्म करवा रहे थे, वो भी किसी को उम्रे की मुबारक, किसी को हज की उम्रे की मुबारक देने आए, तो भाईजान उन्होंने नाल ही कर सो सारे इकट्ठे हो गए आगे। इस सिचुएशन में मैंने भाईजान हैंडल किया, नहीं तो 25 बंदे वो थे, 4 पहले थे, 25 4 29 ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਨੂੰ 2-2 ਚੰਡਾ ਵੀ, एक बंदे के एक हाथ में एक 2-2 चंडा भी पैनी है ना तो 70 चंडा पैनी है 20 बंदा। तो समझदारी आपने करनी है, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी से लड़ना नहीं चाहिए, और अल्लाह से हमेशा लड़ाई तो वैसे भी रबड़ की तरह होती है, खैर व आफियत मांगे, अल्लाह से मदद मांगे, ठीक है ना। अगर खुदा ना खासा कोई यहाँ पे मुसलत हो गया ना फिर उसे छोड़े ना, ये असूल होना चाहिए। और अयान साहब भी इस पे कारबंद है, क्यों अयान साहब ऐसे ही हैं। और अब आपने बताना जी कि अयान साहब कैसे लग रहे हैं जी, बहुत प्यारे लग रहे हैं जी, ठीक लग रहा है माशाल्लाह, चलो अच्छी बात है, इसमें रहने चाहिए। और हाँ मैं आपको एक ये भी बात बता दूं, नहीं ये तो है जिन्होंने की थी ना, यानी वो सारे थे बदमाश टाइप, सारे जितने भी उस एरिया में थे ना थे ऐसे ही। लेकिन जब मैंने एक दफा धमकी लगा दी थी ना सबको, उसके बाद ना उन्होंने किसी और से पंगा लिया ना मेरे से पंगा लिया। उन्हें पता है कि नहीं ये भी नहीं करना ना, कहता है तू मेरे से पंगा ले मैं तुझे बताऊंगा। माशाल्लाह इसको पता है कि इसके बाप अल्लाह ताला हमको रहम कर को बदमाश है। हमारे घर ना इमाम मस्जिद बताऊँ, एक ना स्टाफ हमने रखा था, वो लड़का था, उसका नाम था उस्मान। वो इतना शरारती था कि हर जगह से ना वो मार खा के आता था। एक दफा तंदूर पे गया तो इसके हाथ में ना इधर पूरी आटा छपा 4-5 उंगलियां। हमने कहा, और पीछे वो तंदूर वाला आ गया, कहता भाईजान ने ना मेरा सारा वो आटे का ना वो सट दिता थल्ले, इतना शरारती। अब मैं ऐसे जुमा पढ़ने निकला, वो मेरे से आगे जा रहा है। अच्छा जुमा मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, सुने उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि जैसे 3 लड़के आगे आ रहे हैं ना, उन लड़कों को इसने गाली दी। अब मुझे नहीं पता कि हल्की सी आवाज में गाली दी, वो जो उन्होंने इसका गिरेबान पकड़ा तो पता कि क्या था उस्मान, ओए ध्यान करी मेरा पीछे अब्बा आ रहा है। पहले की बात है, कहता मेरे नाल लड़िंदा, मेरा पीछे अब्बा आ रहा है। वो भाईजान मुंडे कहते ने अब्बा जी तुसी, मैं कहा भाईजान मैं कोई ਇਹਦਾ अब्बा नहीं, समझ गए ना जी, मैं तो माफी मांगना भी मेरे को काम करदा माजरत। मैं ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, मैं कहा यार तू ये क्यों क्या गाली ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ के कहना मेरा पीछे अब्बा आ रहा है। मैं कहा कंज मार भी ते आप खा। अब मस्जिद में गया, जहाँ हम जुमा पढ़ रहे हैं, सारी वो जो नहीं होती जब हॉल वगैरह फुल हो जाता है तो वो कहता है जी जो बाकी खड़े हैं वो ऊपर चले जाए। सारे नमाजी ऊपर गए ने, इन पर वो जंगल में कुंडी ला देती, और सारे आपको पता 2 फर्ज पड़ के ज्यादा वहां यार जैसे इधर भागने वाली आ शोर पे आता धड़ वो एक ही दा बच्चा, वो एक ही दा बच्चा। मैं भाईजान ड्रम दे पीछे छुप गया। ਤੇ ਅਯਾਨ ਵੀ ਇੰਜ ਹੈਗਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ बेवकूफी इस तरह, वो समझदार है माशाल्लाह, अच्छा बच्चा है, पंगे पुंगे लोगों से लेता नहीं, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह शिकायत भी नहीं। हाँ और एक लोग आप लोगों के लिए भी मैं देखो क्या हुआ आपको, मैं इनकी लड़ाई और चलो दोनों चुप कर जाओ। अच्छा हाँ जी, अच्छा जी, तो हाँ ओए मुस्तफा चुप कर दो, ईशा पकड़ो जरा जाके। ये गाउन पहन के बैठी है, इसको आपने किधर लेके जा रहे हैं? बाल इसके सही करवाने। अब जो वो बाल जो मोची को कटवा, ये वो कितने बुरे लग रहे हैं। आप देख रहे हैं स्ट्रेट किया तो वो बाल ही ऊपर नीचे हैं यहाँ। अब ये बाल और छोटे हो जाएंगे इसके, वो तो फिर अब बॉय छोटे कट होंगे। ये मनु लगा रिश्ते तेरा बॉय कट हो यार मनु। हाँ ये इसका चल सारा शौक पूरा हो ये जाएगा। ऐसे नहीं होता बेटा, मेरी बात तो गर्ल्स बालों से तो अच्छी लगती है। पापा आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, वो मेरी पूंछ लटक रही थी, वो ऐसे ऐसे झाड़ू वाले बाल नहीं होते, वो हो गए थे नीचे से, और मेरे से संभाले नहीं जाते। अब हम इसको इक्वल करवा लेंगे, ठीक है? अच्छा हाँ मैं आपको बताऊँ कि आपके आज का मेरा बोल के मौजू यही है। हाँ हाँ जी, वो पैसे चाहिए थे मुझे, वो मैंने सूट दे के आया था, वो लेके आना। केड़ा सूट इस्त्री करवा रहे हैं? हाँ
अस्तगफुरुल्लाह बेटा, मैं कागज़ करवाना नहीं चलो दे देना अच्छा उसको, वो देखते हैं ना, जाके अच्छा बाहर होते हैं। तो मैंने ना अयान ने माशाल्लाह इसके दोस्त यार भी हैं सब कुछ, मैंने ना इसको एक बात समझाई है। मैंने कहा बेटा एक तो गलत सोबत में नहीं बैठना, जो ये गलत सोबत वाले होते हैं कि हमेशा आपका नुकसान करते हैं। मेरी अयान के दोस्तों पे सख्त चेक रहता है, इसको पता है। मैं इसको एक बात कहता हूँ कि बेटा आपकी बहनें अब जवान हो गई है, बड़े, आपका कोई दोस्त हमारे घर की आके ना बेल ना बजाए। चलो अगर किसी ने आपसे इमरजेंसी में मिलना भी है ना, कभी जिंदगी में ऊपर नहीं किसी दोस्त को लेके आके अपने ड्राइंग रूम में या कमरे में बिठाना। ये अयान का रिकॉर्ड है। ये मेरे ख्याल में इसने अपने 17 साल में ये पहली अफ्तारी की है जो उनकी ऊपर, वो हमारी निगरानी में, ये लास्ट रमजान को जो उनकी अफ्तारी हुई इकट्ठे होगी। तो ये भी आपने असूल बनाना है, तो आपके बच्चे हैं, आपने हर चीज़ पे नज़र रखनी है। और दूसरा, दोस्तों यारों के बच्चों पे आपने नज़र रखनी है। इनके दो बच्चों के जो दोस्त यार है ना, ये कैसे हैं? क्यों, मैं आपको बताता हूँ कि हम रहते थे मुमताज़ाबाद में, तो हम वहाँ पे बड़ी एक मशहूर फैमिली है, उनकी सोप फैक्ट्री भी है, नाम नहीं लूँगा। तो वो बच्चा भी इसी तरह यंग हुआ, अयान की तरह भी कद दावर था, सब कुछ था। भाई उसका एक दोस्त था, वो एकदम बच्चा ना अगवा हो गया, जवान होता अयान जितने कद काट का, समझ ले। बड़ा लोग परेशान हुए। अब वो सोप फैक्ट्री वाले बड़े अमीर थे, बड़ी उन्होंने सर्च की। 3 दिन बाद ना वो बच्चा बेचारा बोरी बंद लाश मिली उसकी। मुमताज़ाबाद में बहुत सारे लोगों को पता ही होगा इसका। तो पता लगा कि भाई वो उसके दोस्त ने पैसे के लिए ना, अच्छा वाला दोस्त, घर में आके खाता पीता अगवा कर लिया, ठीक है। वो अपनी गाड़ी पे निकला बेचारा, ये दोस्त आया, जैसे ये होता मुखालिफ होती, यार मेरी गड्डी से आके बैठ, चलना जाऊँ अपनी गाड़ी। वो ड्राइवर, वो अपनी गाड़ी उसने खड़ी की वहाँ पे, उसको बिठा के भाई, और इधर ही BCG चौक पे किसी गोदाम में जाके पहले पैसे मांगते रहे, फिर पहचाने जाने के खौफ से उसको कत्ल कर दिया। और वो क्योंकि पर्चा कमज़ोर था, वो माँ बाप बेचारा फोत हो गया, हालांकि बड़ा अमीर आदमी था, इंतकाम ले सकता था, नहीं लिया उसने। माँ इसी दुख में फोत होगी, और वो बच्चा तो बेचारा एक ही इकलौता बेटा था, वो बेचारा कत्ल हो गया। और वो जिसने कत्ल किया था, उनका बुक सेंटर है इधर BCG चौक में, भाईजान वो अब बरी हो गया, तो मौजे मारता फिर रहा है। तो ये तो पाकिस्तान के हालात है, बंदा क्या करे, ठीक है ना। होते अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी गवर्नमेंट सही है, और CCD वाले बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और हम खुश हैं इस बात से कि बड़ा ठीक काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बदमाशों को तो नथ डली हुई, ठीक है, और अल्लाह की रहमतें। तो मैं इसको कहता हूँ अयान को कि आपने कभी भी किसी अल्लड़ बल्लड़ से दोस्ती करनी नहीं। अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल आपको जाना पड़ भी जाता है, भी अचानक होता है ना कि बंदा घर आता था, एक अनजान दूसरा दोस्त मिल जाता है जिससे कम सलामत होते, वो कहता है कि यार हमारे साथ इधर चली, मुझे मैसेज करना कि मैं इसको दोस्त हूँ, और उसको भी बताना कि मैंने पापा को बता दिया कि मैं तेरे साथ जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों को इतनी ज़रूर आप ट्रेन करें। बाकी बच्चे बहुत कीमती हैं, आपने इनका ख्याल भी रखना है, ठीक है ना, इनके साथ भी रहना। मेरा ज़रा लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये बातें भी क्योंकि आप लोग हमें सुनते हैं, ठीक है ना, सुनते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम हर तरह की जब बातें करते हैं तो हमें अच्छी बातें भी आगे तक पहुँचानी चाहिए, और बच्चों की इस तरह केयर करें, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह बाकी अल्लाह वाला बुरा वक्त ना लिखा हो तो कुछ चीज़ें बंदा अपनी अकलमंदी से बच भी जाता है, ठीक है। हुण यार में उसी सूट दे पैसे देने हैं भाईजान, फिर अल्लाह बाकी रहम से। आज हमने फंक्शन में जाना है, वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे, अगर शेयर कर सके तो करेंगे मेरे ख्याल में। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल शेयर करें। क्या बेटा जी तो गाइस मिस्टर इमरान ने इतनी बातें कर ली, मैंने कहा कि कमेंट ऑफ द डे भी आप बता दें। अच्छा जी, ऐसे है कि आपके लिए हम बातें करते हैं, आपको पसंद भी आती हैं, अगर आपने इस तरह की मज़े की, और ये सब हैं रियल वाकई जो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़े होते हैं ना। सबकी ज़िंदगी, हर बंदे के पास्ट होता है, एक माजी होता है, मुस्तकबिल तो खैर आने वाला होता है, पास्ट और माजी भी एक होता है। तो जो आपकी ज़िंदगी के, मेरे जो ज़िंदगी के रियल वाक़े हैं जो मैं सुनाने के काबिल हैं, वो मैं आपसे, अगर आप चाहेंगे तो आप पूछते रहेंगे कमेंट्स में, बताइएगा, मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा और करता रहूँगा आपसे, ठीक है। और मोटिवेशन के लिए इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग, आपको पता है कि वकील से ज़्यादा बंदा कितना हम लोग सोशल है, हमसे दुनिया एक आके मिलती है, हमसे अपने, क्योंकि बाहर बड़े से बड़ा भी इधर को वारदाती होता है, बड़े से बड़ा भी जुर्म करके ना आके कचहरी आता है, अपने वकील के पास आता है, बेशक उसने मर्डर किया है, अगवा की है, डकैती की है, दिन के जो भी किया, छोटा से छोटा भी किया, बड़े बड़ा वकील को आगे कहते हैं जी मन्नू बचाओ, वकील को सच बताते हैं अपनी स्टोरी में। तो हम लोग बड़े सोशल होते हैं, हमें ना पता है कि दुनिया है कैसी। आप एक तो हर टाइम अल्लाह ताला से आफियत मांगते रहें, ठीक है, अल्लाह से दुआएं करते रहें, और फिर आंखें खोल के रखें। आंखें खोल के रखने से ना आपको बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है ना। आपके अब फॉर एग्जांपल मैं जितना तजर्बा, मेरी जितनी मैंने एज गुजार दी है, 15 साल का 16 साल का बच्चा वो तो नहीं हो सकता ना, तो ये आपने करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप कहेंगे तो आपको सुनाते रहेंगे। और अब हमने भी शापी को लेके दे मोची को जड़े ने वाल कटे सन, वो भी मैं सीधे करान जा रहा, बैठी हुई कुछ लैन, तो देखियो बैठी हुई है, देखियो सोफे के उत्ते बैठी, कहती मेरे वाल कटा रहे जाके।
चलो अपना ड्रेस तो दिखा दो। अच्छा, और आज का है जी कमेंट ऑफ द डे है जी फैसल की दुनिया। फैसल की दुनिया, हाँ जी, ये बहुत अच्छे मैसेज करते हैं, काफी अरसे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रोज मैसेज करते हैं। थैंक यू सो मच डियर फैसल, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दें। और ये व्लॉग है, इमरान ने अपनी अम्मी की सब चीजें सेल कर दी, और वो जो अम्मी कहती है ना सेल, तो मेरी बात सुने, सेल तो इसलिए कर दी कि मैं घर का बड़ा था, जब मेरे सर पे जिम्मेदारियां आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, तो जो मेरे, अब भीख तो मैंने मांगनी नहीं थी, जो मेरे हाथ से मैं सेल करके रोटी को ना कोई चीज ले आता था इस तरह ना, ठीक है। तो वो, और बहुत लोग, और बड़े आप लोगों ने अम्मी की भी बड़ी तारीफ की है। बाकी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं, कहती हैं, लेकिन जब अम्मी को फोन करके कोई ना कोई अम्मी को आके ना कह देना थोड़े दोबारे चाहे कोई, अब कोई बंदा आया अम्मी को सड़ा हेटर को गलत मैसेज करे तो उसको गलत मैसेज अम्मी को सुना दी जाए ना, तो फिर अम्मी कहते पता नहीं लोग साड़ी वीडियो बनाते, लोग साढ़े बारे च गलत गल्ला भी करते हैं ना, तो ये सीन हो जाता है। अम्मी को आने में कोई हर्ज नहीं है, बस अम्मी ये कहती है कि जब मैं तैयार श्यार हुई हूँ ठीक बैठी तो मुझे लिया करो, ठीक है ना। और दूसरा कोई ऐसी बात नहीं है, और इंशाल्लाह अम्मी आती रहेंगी, और इंशाल्लाह व्लॉग अम्मी के साथ भी बनते रहेंगे। और अम्मी का भी बहुत शुक्रिया जी, अम्मी ने इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया और बड़ा अच्छा व्लॉग किया, और आप सबको अम्मी ने रिक्वेस्ट भी किया कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो भाईजान करो होना अल्हम्दुलिल्लाह। और फैसल की दुनिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा प्यार का, आपके मैसेज करने का। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करें, इसी तरह आप सपोर्ट करते हैं, ये हमारी मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच। और आप मेरी इतनी फजूल बातों को भी पसंद करते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और आज ये वरीशा आपको कुछ दिखाना चाह रही है। आज की वीडियो यहाँ तक थी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। लेकिन गाइस ये ड्रेस देखने के लिए आपको हमारा कल का व्लॉग देखना पड़ेगा। कल के व्लॉग के स्टार्ट में फुल लुक और ड्रेस की डिटेल भी आपको बताएंगे। हाँ, कल के व्लॉग में दिखाएंगे, कल का व्लॉग आप देखेंगे। तो कल का व्लॉग है जी, मेहंदी के ये फंक्शन में जा रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको कल का व्लॉग भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रहें अपनों के साथ। मैं जोर इसलिए देता हूँ कि ये वो लोग अपने हैं जिनको आपके होने ना होने से फर्क पड़ता है, ठीक है। बहुत खुश रहें, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। गाइस देख ले, ये दोनों साथ नहीं जा रही हैं, तो ये पापा से ना पैसे मांग रही हैं दोनों। कह रही हम साथ नहीं जा रहे, कि 100 रुपया दे दे, जोहा कह रही 200 रुपया दे दे। आपको कितने चाहिए जोहा? ना साथ जाने की वजह से तो अब ये ब्लैकमेल हो रहे हैं कि जी पैसे दिए जाए। अच्छा चलो देखता हूँ, कोई देखता नहीं, पैसे दो पहले।